ठीक, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 79 तक हो चुके थे, 80 जो क्वेश्चन है वो आखिरी में इकट्ठा हम करेंगे। हमने ऑलरेडी ये लॉजिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था भी, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। कह रहे कि कारखाने में मजदूर की संख्या 9:8 में कम कर दी गई। देखो एक बात समझना, कभी भी क्वेश्चन में लिखा है कि किसी भी चीज को इस रेशियो में बढ़ाया गया या घटाया गया। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 1:2 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। तो जब भी कोई रेशियो लिखा है तो रेशियो कंफर्म है कि किन्हीं दो चीजों का है। आपसे बोला कि हमने किसी संख्या को इस रेशियो में बढ़ाया, इसका मतलब वो ये है कि पहले यदि वो संख्या 1 थी तो अब वो कितनी है, 2। कभी भी यदि लिखा है कि हम किसी चीज को इस रेशियो में बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो वो उसके इनिशियल, प्रारंभिक और फाइनल, अंतिम वैल्यू का रेशियो दिया होता है। मतलब शुरुआत में संख्या 1 थी, बाद में कितनी हो गई, 2। आपने बोला हमने किसी रेशियो को 4:3 के रेशियो में घटाया, मतलब पहले यदि वो संख्या 4 थी तो अब वो कितनी रह गई है, 3 रह गई है। तो यहां कह रहा है कि कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 में कम कर दी गई। मतलब पहले यदि वर्कर 9 थे तो अभी कितने हैं, 8 हैं। तो 9:8 में कम कर दी गई, मतलब ये हमें उनकी संख्या बता रहा है, नंबर ऑफ वर्कर बता रहा है। और ये जो 9 है ये कौन से वर्कर हैं, पहले वाले, और 8 कौन से वर्कर हैं, बाद वाले। इसके अलावा प्रतिदिन की तनख्वाह इतनी बढ़ा दी गई, देयर सैलरी इंक्रीज इन द रेशियो दिस। मतलब यदि पहले हम उनकी सैलरी 14 रुपए थी तो अब उनकी सैलरी कितनी है, 15। भाई पहले आपके यहाँ कितने वर्कर काम कर रहे थे, 9, और आप हर एक को 14 रुपए दे रहे थे। तो भाई हर एक को 14 रुपए दोगे तो टोटल 9 लोगों पर कितना खर्चा आएगा, 9 × 14। अब आपके यहाँ जो वर्कर हैं वो 8 हैं और अब आप हर एक को 15 रुपए दे रहे हैं, तो अब आपका खर्च कितना आएगा, 8 × 15। पहले खर्च कितना था, 9 × 14, और अब खर्च कितना है, 8 × 14। 3 से डिवाइड कर दिया 3 बार और ये 5 बार, 14 तिया 42 और 8 पंचे, मतलब खर्चा पहले 42 था अब 40 है। खर्चा कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि आपकी जो एक दिन की मजदूरी थी वो 6000 कम हो गई। 1 डे वेजेस क्या कह रहा है कि प्रतिदिन की कुल तनख्वाह इतनी कम हो गई। तो ये कितनी कम हुई है, 2 बराबर कितना है, और हमसे प्रतिदिन की तनख्वाह पूछी गई है, कम हो गई। तो अभी प्रतिदिन की तनख्वाह ये आपसे पूछ रहा है। तो 2 बराबर 6000 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 3000। और अभी की तनख्वाह है कितनी प्रतिदिन की, 40। तो 40 × 3 करोगे 12000 आंसर होगा। तो देखो ये सेम क्वेश्चन है, कह रहे कि ऑफिसर की संख्या 11 और 9 में बढ़ गई। मतलब पहले ऑफिसर कितने थे, 11, अब कितने हैं, 9 हैं, कम हो गई। और प्रतिदिन की मजदूरी 12 से बढ़ के कितनी हो गई। तो पहले भाई काम करने वाले 11 लोग थे, हर एक को 12 रुपए देने हैं, तो कुल मिला के हमारा खर्चा आएगा 132। अब काम करने वाले 9 लोग हैं, हर एक को 19 रुपए देना है। तो ये पहले वाला खर्च था, ये अभी वाला। आप चाहो तो इसको रेशियो में लिख लो, रेशियो में लिखना है और इसमें 3 से भाग जा रहा है तो दे लेते हैं। तो पहले खर्चा आ गया 44 और अब खर्चा आया, तो पहले 44 था अब 57 था, खर्चा बढ़ गया। सर कितना खर्चा बढ़ा है, 13। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल प्रतिदिन मजदूरी में इतने रुपए बढ़ गए। ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे खर्च में वृद्धि कितने रुपए की हुई है, और ये भी खर्च की वृद्धि ही है। मतलब ये जो 19500 है, ये 19513 यूनिट की वैल्यू है, और हमसे पूछा है प्रारंभ में कुल मजदूरी। प्रारंभ में मतलब हमें 14 का मान निकालना है, सॉरी 44 का मान हमें निकालना है। भाग कर दो, 13 से भाग कर रहे होंगे तो कितने बार, 15 को मल्टीप्लाई करना है, 66,000 आंसर बनेगा। जब स्तंभ हमने स्टार्टिंग की थी रेशियो प्रोपोर्शन की,
तो मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन के शुरुआत में कुछ छोटे छोटे से लॉजिक समझाए थे। मैंने वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आप सबके पास यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो होगा भी कि यदि मुझे ए रेशियो बी प्लस सी दिया है 1:2, बी रेशियो ए प्लस सी दिया है 1:3, और मैं आपसे बोलूं कि ए बी सी का रेशियो बताओ, तो आपको याद होगा कि ये कैसे करना है। पहली क्लास में ही मैंने ये बातें बताई थी। मैंने बोला था आज जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत लंबे समय तक यूज होगा। कैसे बताया था कैसे करना है? ये आपको पढ़ाया था। देखो ये किसकी वैल्यू है? ए की। ये और ये किसकी है? तो यदि मैं इसको जोड़ूं तो ये कितना आएगा? 3। और ये 3 किसकी वैल्यू हुई? एबीसी तीनों की। भाई मान लो 3 आदमी हैं एबीसी, इनकी इनकम का रेशियो दिया है, तो ए की इनकम 1 रुपए, बीसी की 2 रुपए, तीनों की मिला के 3 रुपए। यहाँ बी की 1 रुपए, ए सी की 3 रुपए, तीनों की मिला के। सर ये भी वही 3 लोग हैं, ये भी वही 3 लोग हैं, तो उन्हीं 3 लोगों का उन्हीं 3 लोगों से इनकम तो बराबर होना चाहिए ना। भाई ये टोटल किसका है? एबीसी का। ये किसका है? तो एबीसी का टोटल एबीसी के टोटल के बराबर होगा ना। मतलब ये जो टोटल है ये बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, इनका टोटल 4 है, 4 को यहां गुणा। इनका टोटल 3 है, 3 को यहां गुणा। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 3 एकम 3, 3 तिरका 8 और 4 9 और 3 12। अब टोटल बराबर है। अब आप अलग अलग लिख सकते हैं। ए का मान कितना है, बी का मान कितना है? सर मुझे सी का चाहिए। ये 8 है बी प्लस सी, इसमें से बी घटा दो तो 8 माइनस 3 5। यह 9 है ए प्लस सी, इसमें 4 घटा दो तो भी क्या आएगा? 5। ये पहले दिन ही लॉजिक हमने पढ़ा है शुरुआत में फर्स्ट क्लास में। तो इस क्वेश्चन में यही बोला, देखो ध्यान से। कह रहा है कि 9900 रुपए को एबीसी में बांटना है, और ऐसे बांटना है कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिले। ए और सी का मिलाकर 2/3 मिले। मतलब यदि इन्हें 3 रुपए मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है? 2। बी को इसका 2/3 मिल रहा है। और फिर कह रहा है कि सी को ए और बी का मिलाकर 3/8 मिले। मतलब ए और बी को 8 रुपए मिल रहे हैं तो इसे कितने मिल रहे हैं? 3। तो यहां मुझे टोटल क्या करना है? बराबर। टोटल बराबर कर लोगे तो सबका अलग अलग रेशियो मिल जाएगा। एक बार ट्राई करो आप, फिर देखना आगे। तभी बराबर करना है, बराबर करते हैं। इनका टोटल कितना है? 5, और इनका तो 11 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 5 को नीचे। तो 11 को करोगे तो कितना होगा? 22, और 5 को करोगे तो 15, और सर बी का मान 22 हो गया, सी का मान 15 हो गया, ए का चाहिए तो या तो 40 में से बी घटा दो, या यहां 33 में से 15 घटा देना। तो ये मुझे रेशियो मिल गया। अब इस रेशियो में पैसा बांट देना है। इस रेशियो में पैसा बटेगा। कुल पैसा कितना था? 9900, 9900। इसको भागना है किससे? इतने टोटल हिस्सों में। तो ये टोटल कितना है? 55। ये टोटल कितना है? 55। तो 11 से 9 बार, और 11 से 5 से डिवाइड करोगे तो 180। अब 180 इंटू 18, 180 इंटू 22, और 180 इंटू 15। ये तो समझ आ गया। मान लो भाई कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो यही करना है। लेकिन मैंने बोला पेपर में क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये क्वेश्चन और भी आगे चल के यूज होगा। ये जो लॉजिक है ना रेशियो वाला, ये आगे और भी यूज होगा। देखो इस क्वेश्चन में यदि कभी भी ऐसा रेशियो दिया हो, ये वाला रेशियो हमें दिया है। अब मुझे ये पता है कि यदि मुझे जरूरत होगी तो मैं ए बी सी का रेशियो निकाल सकता हूं। लेकिन जरूरत होगी तो मान लो यदि इस क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि ए बी सी का, बी ए सी का रेशियो, आपसे ये बोले कि बस आप ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू के लिए जरूरत ही नहीं कि मैं कुछ और करूं। मेरी बात समझना। मुझे पता है कि यदि मैं टोटल 3 हिस्से करूंगा तो 3 हिस्सों में से ए का हिस्सा कितना होगा? 1।
तो मुझसे यदि अकेले ए की वैल्यू पूछे तो मुझे कुछ भी नहीं करना, या मान लो अकेले बी की वैल्यू पूछे तो भी कुछ नहीं करना। लेकिन यदि मुझसे सी की वैल्यू पूछेगा तो ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक। तो जैसे यहां इस क्वेश्चन में हालांकि मुझसे तीनों का अलग अलग हिस्सा पूछा है, अब तीनों का हिस्सा पूछ लिया तो देखो मैं यहां से ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। मैं यहां से यदि चाहूं तो मैं एक स्टेप में, मुझे पता है कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिला है, मतलब बी को हमने कितने हिस्से दिए हैं 2, ए सी को कितने दिए हैं 3। तो यदि हम टोटल चीज 5 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो यदि मैं 9900 को 5 हिस्सों में बांट दूं और उसमें से 2 हिस्से निकाल दूं तो ये किसके आ जाएंगे बी के, ये किसके आएंगे बी के। तो यदि मुझे बी के हिस्से पता करने होते ना तो मैं कुछ भी नहीं करता, केवल एक इतना लिखोगे बी के हिस्से आ जाएंगे। इसको चेक करते हैं हम, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नम 45, 4 बचेगा, तो 5 अट्ठे 40। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 19 दूनी 38, 8 दूनी 16, तो 396 आएगा। बी का हिस्सा ये होना चाहिए। सर ये बी का हिस्सा केवल यही है और कहीं है ही नहीं, तो फिर मैं यही लगा सकता हूँ, ठीक है। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑप्शन से कम समय में कर सकते हैं, तो पेपर में जरूरत नहीं थी कि हम इस पूरे क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करने बैठे, हम केवल इतना क्रॉस चेक करके आंसर दे सकते थे। बी का वैल्यू एक ही ऑप्शन है। सर मान लो 2 ऑप्शन में 3960 होता, तो ध्यान से देखो यहां हम सी का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि सी को ए और बी का 3/8 मिला, मतलब हमने सी को 3 हिस्से दिए हैं और ए और बी को कितने हिस्से दिए हैं 8, तो 8 और 3 11। यदि हम टोटल 11 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्से सी के हैं, तो यदि हम 9900 के 11 हिस्से कर दें तो 3 हिस्से किसके हैं सी के, तो 9 बार 9 तिया 27। देखो सी का ये आ रहा, बी का ये आ रहा, तो डेफिनेटली ये ए का होगा। तो यदि यही क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन में तीनों की वैल्यू पूछी गई तो भी मैं ऑप्शन से कर सकता था, या बी और सी की वैल्यू पूछी गई होती तो ये डायरेक्टली हो जाता। इसके पहले जब मैंने जो मेथड पूरी यूज की है, यदि मुझसे ए की वैल्यू पूछा जाए तो मुझे वो उतना करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमसे बनना चाहिए। पेपर में तो डिपेंड करेगा कि भाई हम क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं, हमें आना तो सब कुछ चाहिए ना, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को चाहो तो आप केवल इतना करके कर सकते थे, इतना किया उससे क्रॉस हो जाएगा कि बी की वैल्यू क्या है। यहाँ भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। 56,000 को एबीसी में बांटना है, सी को ए बी का 4/3 मिला और ए बी का अनुपात 5:60 है, तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा, बताओ जरा क्या आएगा। सुनना, हमें बेसिक पता होना चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन पेपर में यदि मैं देखूं, मुझे पता है कि तीनों को मिलाकर कितने रुपए मिले हैं 56,000। यदि इन तीनों को जोड़ो तो ये 56,000 हो रहा है, इनको जोड़ोगे तो ये 56,000 है ही नहीं, ये भी 56,000 हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो अब 2 ऑप्शन बचे जिनका टोटल क्या है 56,000, ये 2 ऑप्शन तो छट गए। और मुझे पता है कि ए और बी का अनुपात 5:7 है। ध्यान से देखो, इसका अनुपात तो 5:7 आ जाएगा, लेकिन इसका 5:7, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तरीका आपको अभी बता चुका हूं, अब उस तरीके से आप घर पे एक बार करना। लेकिन अभी यदि पेपर में मैं बात करूं कि यदि यही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया तो फिर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बनता है तो करके ही आएंगे बेसिक से, ठीक है। ऑप्शन से जब दिख रहा है कि हो जाएगा तो क्यों और कुछ करें। बात समझ पा रहे हो, ऑप्शन से केवल यही आंसर आएगा, बिना पेन उठाए आप कर सकते थे। देखो ये क्वेश्चन लैंग्वेज ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है भाई। कह रहा है कि ए को 1 रुपए मिलेगा तो बी को 80 पैसे। इसका मतलब जब हम ए को 1 रुपए मतलब 100 पैसा देंगे तो बी को कितना देंगे 80। तो मुझे पता चल गया ना कि हम उनको किस रेशियो में पैसा दे रहे हैं। ये 0 कट गया, 2 से भाग करोगे तो 5 और कह रहा है कि जब बी को 1 रुपए मिलेगा तो सी को 1 रुपए 40 पैसा। मतलब जब हम बी को 100 पैसा देंगे तो सी को कितना देंगे 140। तो यहां से मुझे बी सी का रेशियो भी मिल गया। अब ये तो आप पहले दिन से पढ़ रहे हैं, ए बी का रेशियो है, बी सी का रेशियो है, तो दोनों जगह बी का मान बराबर कर लो।
बी की वैल्यू यहां 4 है और यहां, तो ऊपर 5 से गुणा करो तो 25 और 20, नीचे 4 से करोगे तो 20 और, तो ये ए बी सी का एक अनुपात मिल गया। मुझसे पूछा है कि सी को बी से कितना ज्यादा मिला। सी ए है, बी ए है, कितना ज्यादा मिला है 8। तो टोटल जो 2920 रुपए है, 2920 के इतने टुकड़े करने हैं, तो इसको यदि जोड़ें तो कितना हो रहा है 73, और उसमें से 8 हिस्से की वैल्यू में से पूछी गई है। अब डिवाइड आप कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, ठीक है। कह रहा है कि आपने 530 रुपए को ए बी सी में बांटना है। अगर ए को बी से इतने रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो इन तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है, ठीक है। मुझे यहाँ कहीं रेशियो नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को हालांकि आप ऑप्शन से ही कर लो बिना पेन उठाए। तीनों का टोटल कितना है, तो पहले तो यही क्रॉस चेक करो कि कौन कौन से ऑप्शन का टोटल 530 है। इसको यदि जोड़ोगे तो कितना है 530, इसको जोड़ोगे तो ये भी 530, इसको जोड़ रहे हैं तो ये 530, इसको जोड़ रहे हैं तो ये भी कितना है 530, तो 3 ऑप्शन बने। अब कह रहे हैं कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा है, ये ए है ये बी है, भाई इन दोनों का डिफरेंस 70 है क्या, नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 70 है क्या, तो यही ऑप्शन बचाना। आंख बंद करो, लगा दो। अब नहीं भी होगा मान लो सर, तो कुछ कर तो लोगे नहीं, कि आपके बस में ये तो है नहीं कि ऑप्शन सुधार लो। तो ये 3 गलत हैं तो ये सही है। ये आपको जरूरत है कि आप बेसिक से करना चाहो, तो उसके लिए फिर आपको ऐसे एक्स मानकर करना पड़ेगा। कैसे, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले हैं और बी को सी से 80, तो मान लेना कि सी को x रुपए मिले, तो बी को सी से 80 ज्यादा है और ए को बी से 70 ज्यादा है, तो इसमें भी 70 जोड़ोगे तो ये 150 हो जाएगा। और इन सब का टोटल कितना है, तो बेसिक से करना हो तो यही तरीका होगा, रेशियो से नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो का कोई डिस्कशन नहीं है। तो हमने मान लिया कि सी को x रुपए हैं, बी को सी से 80 ज्यादा है तो x प्लस 80 होंगे बी के, और ए को बी से भी 70 ज्यादा है तो x प्लस 150 होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये करो, आपका क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सरल लैंग्वेज, बस आप समझ जाओ। तो आपसे कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा, पढ़ लें, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। कुछ रुपए हैं, इनको आपको एबीसी में बांटना है, ठीक है। यहां तक ये लिखा है। यहाँ कह रहा है कि यदि हम ए के जो हिस्सा है, ए का जो शेयर है उसे इतने रुपए, बी के शेयर को इतना और सी के शेयर को इतने रुपए कम कर दें। भाई हमने इतने रुपए एबीसी में बांटने थे, एबीसी को हमने पैसे बांट दिए। अब उनको जो पैसे मिले हैं, यदि मैं ए के पैसे में से 15 रुपए वापस छीन लूं, बी से 30 रुपए छीन लूं, सी से 50 रुपए छीन लूं, तो इनसे जब हम इतने पैसे ले लेंगे, इनके जब इतने पैसे कम कर देंगे, उसके बाद इनके जो शेयर हैं उनका रेशियो ये है। इतने पैसे कम करने के बाद में शेयर का रेशियो कितना है 3:7। तो मैंने तीनों को कितने कितने रुपए दिए हैं ये मुझे बताना है, ठीक। तो आपने टोटल कितने रुपए बांटने हैं 2495। किस किस को बांटना है, एबीसी को। लेकिन जब आपने बांट दिए उसमें से आप क्या कर रहे हैं, इसके 15, इसके 30, इसके 50, ये कम कर दे रहे हैं। तो एक बात बताओ कि पहले इन तीनों का टोटल इतना था, बाद में जब हमने इतने इतने रुपए कम कर दिए, अब मैं यदि बोलूं कि अब आप ये बताओ कि अब इन तीनों का टोटल क्या होगा, तो कैसे करोगे। पहले तीनों का टोटल कितना था, अब मैंने तीनों के इतने इतने रुपए कम कर दिए, तो भाई टोटल में से तो इकट्ठे कम कर दोगे ना। बात समझ पा रहे हैं, टोटल में से इकट्ठे कम कर दो, 15, 30, 50, तो टोटल हम कितना कम कर दें, तो कितना बचेगा। तो एक्चुअल में पहले हमने 2495 रुपए बांटे थे, फिर जब हमने कम कर दिए तो कम करने के बाद उनका टोटल कितना है 24, और कम करने के बाद जो टोटल है उसका रेशियो कितना है 3:7। फिर ध्यान से समझो, ये रेशियो कब का है, कम करने के बाद वाला, और कम करने के बाद वाला टोटल 2400 है। मतलब 7, 3, 10 और 2, 12, 2412 हिस्से की वैल्यू है। तो एक हिस्सा 200, तो 200 × 3,
200 इंटू 2, 200 इंटू 7। सर ये कौन से हिस्से हैं कम करने के बाद में? लेकिन हमसे ये पूछा कि आप ये बताओ कि हमने उनको कितने कितने रुपए दिए थे। तो ये तो बोला है कि यदि ऐसा हम कर दें, मैंने पहले भी बताया कि जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि ऐसा किया जाए, तो वो एक सपोर्ट में कंडीशन है। एक्चुअल में वैसा हो नहीं रहा, यदि हम ऐसा कर देते हैं तो ये होगा। लेकिन उसने हमसे यदि पूछा कि उनके हिस्से बताओ, तो वो तो हमें शुरुआत वाले बताने थे। तो शुरू में हमने ए को जो रुपए दिए हैं उसमें से 15 रुपए कम करने के बाद 600 बचे। मतलब पहले हमने उसको कितने दिए होंगे? 615। बी को हमने कितने दिए होंगे? 430। और सी को कितने दिए होंगे? 1450। तो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो है क्या कि क्वेश्चन में आपने पहले 2495 बांटने थे, लेकिन सबके हिस्से को इतना इतना कम कर दिया। कम करने के बाद वाला रेशियो हमें पता है। तो पहले मैंने बोला कि ये बताओ कम करने के बाद उनका टोटल कितना बचेगा। तो 2495 में से कितना कम हो गया? 95। तो टोटल कितना बचा? 2400। 2400 के अंदर रेशियो कितना है? 3, 2 और 7। तो हमने 2400 को टोटल 12 हिस्सों में बांट दिया। तो 2400 को जब 12 हिस्सों में बांटोगे तो कितना आएगा? 200। फिर हमने मल्टीप्लाई किया। ए के लिए क्या करोगे? 3 इंटू 200। बी के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 200। सी के लिए 7 इंटू 200। लेकिन ये कौन से हिस्से आएंगे? कम करने के बाद वाले। हमें पहले वाले बताने हैं, तो ए में 15, बी में 30, सी में 50 जोड़ना पड़ेगा। चलिए, तो देखो सेम क्वेश्चन ये है। अब वो एक्चुअल में रेगुलर नहीं हो पाया, बाकी ये सेम क्वेश्चन है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दो, फिर हम वहीं फिर उसी नंबर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ कह रहे कि 2186 को एम एन पी के बीच में बांटना है, और जब हम उनके हिस्से में से इतने इतने रुपए कम कर देंगे तो उसके बाद बची हुई राशि का अनुपात इतना है। तो उनके बीच बांटे जाने वाली, ठीक है, तो एम को मिली हुई कुल राशि बताना है। एम को कितना मिला ये आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज वही, भाषा वही है, नंबर थोड़े से बदल गए। तो देखो सेम क्वेश्चन है, कह रहे कि आपको 2186 रुपए को बांटना है एम, एन और पी में। और जब आप इसके 26, इसके 28, इसके 32 कम कर दोगे, तो मुझे ये पता करना है कि कम करने के बाद इनका टोटल कितना होगा। तो इसमें से माइनस कर दोगे इसको, तो इसको यदि जोड़ देते हैं तो 30 30 कितना होगा? 60 और 86। तो फिर कितना बचेगा? और 2100 को मुझे इस रेशियो में बांटना है। तो यदि इसको ध्यान से देखें तो ये कितना हो रहा? 30। तो 30 से डिवाइड करोगे तो 70। तो यहाँ एम का हिस्सा कितना होगा? 9 इंटू 70, तो 630। एन का हिस्सा कितना होगा? तो 13 इंटू 70, तो 910। पी का हिस्सा कितना होगा? तो 8 इंटू 70। लेकिन ये वो हिस्से हैं जो कम करने के बाद हैं, मुझे तो स्टार्टिंग वाले बताने होंगे। तो भाई जिसका जितना हिस्सा कम किया था उतना जोड़ देना। तो मैंने एम का कितना हिस्सा कम किया है? 26, तो 26 जोड़ोगे। एन के लिए कितना जोड़ोगे? 28। और पी के लिए कितना जोड़ोगे? 32। ये उनकी वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे अच्छा और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जो बनता है वो यही है, ठीक है। ऐसे लगभग तीन क्वेश्चन हैं, मैं आपको 2 करा दे रहा हूँ, एक आप घर पे करिएगा। एक हम पहले समझ लेते हैं, फिर एक यहीं पे कर लेंगे, घर पे कर लेना। तो एक ध्यान से पढ़ो, पहले समझ लो क्वेश्चन, पूरा समझ लेना, एक क्वेश्चन आपको मौका मिलेगा। 500 रुपए को एबीसी में बांटना है, ठीक है सर, बांट देंगे। अब यहां कह रहा है कि यदि ए के हिस्से के 2/5 से 16 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपए कम, तथा सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम, ये तीनों बराबर हैं। क्या कह रहा है कि इफ 16 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, जो भी ए का हिस्सा होगा, ए के हिस्से के 2/5 से 16 अधिक,
बी के हिस्से के 3/4 से, बी के हिस्से का 3/4, इससे 70 रुपए कम, और सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम, ये सब क्या है? बराबर। ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। एक बार फिर से आप यहां से यहां तक की लाइन पढ़ लो, समझ लो। ए का जो शेयर है उसके 2/5 से 16 रुपए ज्यादा, बी के शेयर के 3/4 से 70 रुपए कम, सी के शेयर के 3/5 से 4 रुपए कम। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सब क्या है? आपस में बराबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर मुझे रेशियो लिखना है, ये 3 चीजें बराबर हैं, इनको कैसे सॉल्व करें? तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, कभी भी यदि 2 से ज्यादा चीजें बराबर हों, मान लो लिखा है 2a = 3b और इक्वल लिखा है 4c, आपको इसका रेशियो लिखना हो, तो मैंने आपको एक लॉजिक पढ़ाया था कि आप इन सब का एलसीएम लेके बराबर में एक नंबर मान लो, ठीक है। ये आपको पढ़ाया था, जैसे 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा? 12, तो बराबर में मान लो कि 12 है, 2 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू 6 आएगी। लेकिन सर यहाँ ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ यदि मैं लिख दूं 2a + 5, 3b + 7, 4c प्लस कुछ भी, आप कैसे करोगे? जब भी ऐसा कुछ दिया हो, ये सब बराबर में तो है ही, तो मान लो कि इन सब के बराबर में k है। आपको स्कूल में पढ़ते थे, हम बराबर में एक इक्वल कोफिशिएंट ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ हमने यही किया, हमने मान लिया कि इन सब के इक्वल में k है। मैं पूरा डिटेल से लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन है तो मैं फिर एक बार और इसी क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो देखो, आपने a × 2/5 + 16 की वैल्यू k मानी है, तो यहां से आपको a मिल जाएगा ना। 16 को आप इस तरफ ले जाओगे तो k - 16 होगा। सर यहां पर यदि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2/5 वहां जाके क्या हो जाएगा? 5/2। वैसे ही b की वैल्यू क्या होगी? 70 जाके यहां ऐड हो गया, और ये 3/4 वहां जाके, c की वैल्यू क्या होगी? ये 4 वहां जुड़ जाएगा, c की वैल्यू क्या होगी? k + 4, और ये 3/5 यहां आके क्या होगा? 5/3। ये मुझसे पास आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये हुआ। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा है, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इस बार बहुत बेसिक से पेपर जो हो रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। अब यदि मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो इस तरफ a + b + c आएगा, और मुझे पता है कि a + b + c तीनों की वैल्यू कितनी है? 500। भाई तीनों को मिला के मैंने 500 रुपए बांटे, तो यहां तो मैं 500 लिख सकता हूं। यहां के तो मैं भाई 5/2 को अंदर गुणा करोगे और फिर जोड़ोगे, तो इन तीनों में से k कॉमन आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? 5/2, 4/3, 5/3। यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 16 में 8 बार भाग जाएगा, 8 × 5 = 40, 3 से 70 में तो जाएगा नहीं, तो 7 × 4 = 280/3 आ गया। भाई 5 चौके 20/3, बराबर में कितना है? 500। देखो ये दोनों का एलसीएम 3 होगा, तो 280 और 20 कितना हुआ? 300। 300 में 3 से भाग करोगे तो 100 आएगा, 500 में से 100 माइनस करोगे तो 400, और ये 40 जुड़ जाएगा, तो बराबर में 440 आ गया। यहां पर इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ोगे 3, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा? 6, 2 से 3 बार 3 × 5 = 15, 3 से 2 बार 2 चौके 8, 3 से 2 बार 2 पंचे 10, तो टोटल यदि ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33, 33/6। तो डिवाइड कर लेते हैं, 11 से 4 बार, 11 से 3 बार, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 80। सर k 80 आ गया। अब मुझसे तीनों का शेयर पूछ रहा है, सर तीनों का शेयर पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि a का शेयर इतना है, k की जगह क्या रख दो? 80। 80 - 16 कितना होगा? 64। तो यहां जब हम 80 रखेंगे
तो ये 64 आएगा, 64 इंटू 5/2, तो ये 32 इंटू 5 कितना होगा 160। तो ये वैल्यू आ गई। बाकी ऐसे ही हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन नोट करो, मैं एक बार और समझाऊंगा, पहले आप एक बार नोट कर लो। अब देखो एक बार और ध्यान से समझ लेना। यदि यही क्वेश्चन पेपर में पूछा, हालांकि पेपर में हर टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और पेपर में क्वेश्चन जल्दी करना हो तो क्वेश्चन कोई जल्दी तब होता है पेपर में जब हमने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से घर पे पढ़ा हो, घर पे हर तरीके से सोचा हो। यदि पेपर में यही क्वेश्चन आया और उसने आपसे तीनों का हिस्सा ही पूछा, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ऑप्शन से चेक करें। मुझे कह रहा है कि ए के हिस्से का 2/5 से 16 अधिक, तो ध्यान से देखो, यदि मैं इसका 2/5 करता हूँ, 2/5 मतलब 2 से गुणा करना तो 320, और 5 से भाग देना तो 64, और 16 अधिक मतलब कितना आएगा 80। बी के हिस्से का 3/4, इसका 3/4, तो 4 से भाग करोगे तो 50, और इंटू 3 करोगे तो 150, 150 से 70 कम, तो ये भी 80 होता है। और सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 कम, सर इसका 3/5 करना है, तो 3 से गुणा कर दो तो 14 तिया 42, 5 से भाग करोगे तो 84, और 4 कम, ये भी 80 आ रहा है। और ये तीनों बराबर आ गए तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। यदि पेपर में यही क्वेश्चन पूछा और तीनों का हिस्सा पूछा तो ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन किसी एक का हिस्सा पूछा तो ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, फिर बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक से करना है तो वो मैंने बता दिया। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करो, यही क्वेश्चन 10, 15, 20 बार कर लो ना, तो आपको मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे क्या कह रहा था कि ए के हिस्से के 2/5 से 16 अधिक, बी के हिस्से के 3/4 से 70 कम, और सी के हिस्से के 3/5 से 4 कम, ये बराबर है। हमने बराबर में क्या माना के, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी के -16, यहाँ 2/5 है तो क्या होगा 5/2। बी की वैल्यू क्या आएगी के +70, 3/4 है तो 4/3 आया। सी की वैल्यू क्या आएगी के +4, 3/5 है तो क्या होगा, ठीक है। इन सबको जोड़ लेते हैं, तो ए बी सी का टोटल कितना है 500। मुझे दिख रहा है कि ये जो भी संख्याएं आएंगी, संख्याएं तो इस तरफ चली जाएंगी, तो भाई मैं उनको एक ही बार में लिख लेता हूं। ये दिख रहा है कि 2 से कितने बार 8 बार, 8 पंचे 40, माइनस में आएगा तो इस तरफ आके क्या होगा +40। ये दिख रहा है कि 7 चौके 28, 280/3, और ये 4 पंचे 20, 20/3, तो 3 3 है तो ये जुड़ जाएगा 300/3। यहाँ 100 आके क्या होगा माइनस में, ठीक है, यहाँ 100 आके माइनस होगा बराबर में, ठीक है। के कॉमन आ गया, इन सबको जोड़ना, तो इन सबका एलसीएम कितना दिख रहा था 6, 2 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 5 15, और ये 5 4 9 का डबल 18, तो 18 15 कितना हो गया 33। इसको जब माइनस किया तो ये कितना बचा 440 बराबर के इंटू 33/11 से भाग किया 40, और ये 3 3 से 2, तो यहाँ से के की वैल्यू 80 आ गए। अब भाई तीनों के हिस्से पूछे गए होते तो मैं ऑप्शन से ही कर लेता। यदि एक का हिस्सा पूछा है तो मैंने ये बेसिक से करना है। अब जिसका हिस्सा पूछा हो वहां वैल्यू रख देना, भाई जिसका हिस्सा पूछा हो वहां हम वैल्यू रख देंगे के की, तो मेरा आंसर आ जाएगा। होपफुली समझ पाए। 2 क्वेश्चन और ऐसे हैं, एक और हम अभी कर लेते हैं, एक आप घर पे करेंगे। तो पहले तो देखो आपको तीनों का पूछा है, तो पहले कोशिश करो कि बिना पेन पेपर उठाए ऑप्शन से चेक करो, क्रॉस चेक करो, हो जाता। जब हम ऐसा चेक करते हैं तो अब जिसने नहीं पढ़ा ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। विभाज्यता नियम पढ़े होंगे आपने, तो जब आप ऑप्शन कर रहे हो तो इन सब चीजों को ध्यान रखो। जैसे मुझे दिख रहा है कि बी के हिस्से का 2/7, मतलब कंफर्म है कि बी का हिस्सा 7 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 7 से 240 में भाग, 260 में, 330 में। अब फिर मैंने बोला ये बचा है, अब इसको चेक नहीं करना, यही है, नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो यही है, यही लगा दो, ठीक है। 3 गलत हैं तो जो बचा वो
सही होगा। ठीक, तो यदि तीनों का हिस्सा पूछा है तो डेफिनेटली ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन किसी एक का पूछा है तो पूरा बेसिक करना पड़ेगा। अब आप एक बार घर पे बेसिक करेंगे इस क्वेश्चन को आपसे नहीं बनेगा तो कल आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये 2 क्वेश्चन पीडीएफ में डले हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ है, आप ये दोनों क्वेश्चन घर पे करके लाइएगा। कल ही आप मुझे बताना, बेसिक से पूरा करके देखना, ठीक है। कल मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन फिर से करा दूंगा। ठीक, आज इतना ही है। थैंक यू।